मित्रों, आज की इस क्लास में हम 125 प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 125 रहने वाली है। वो मॉडल पेपर रहेगा, उसमें कोई एक पट नहीं है। लास्ट में कट ऑफ भी हम बताएंगे कितने क्वेश्चन कट ऑफ इसका निर्धारित हुआ। तो क्लास बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी पूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन, लकड़हारे जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम के आचारा का है, डी देवलालीकर का है, भारती खेर और सतीश चंद्र गुजराल का नाम दे दिया गया। लकड़हारे जैसा प्रसिद्ध चित्र, अच्छा चित्र किस कलाकार ने बनाया है? विकल्प आपके सामने है। सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो नाम कृष्ण हावला जी आरा का होगा। विकल्प आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना होगा। फर्स्ट विकल्प आप राइट आंसर्स के रूप में चुन सकते हैं। ए इज द राइट आंसर्स आपका बन जाएगा। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर्स बनाओ, आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 2 नंबर ये रहा। प्रश्न संख्या 2 की बारी है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है बेलेली फैमिली किसके द्वारा निर्मित चित्र है? बेलेली फैमिली किसके द्वारा निर्मित चित्र है? नाम देंगा का है, कोंडिस्की का है, ब्रांकुशी का है और हेनरी मूर का नाम आपके सामने दे दिए। बेलेली फैमिली की बात आती है मित्रों। बेलेली फैमिली चित्र है, बढ़िया दृश्य होता है, तो दृश्यकार होता है। इन विकल्पों में देंगा नाम होता है, तो विकल्प आप देंगा के साथ लगा सकते हैं। अपना विकल्प फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं। ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा है रेखा में रंग की शक्ति होती है, ऐसा कथन किसका है? रेखा में रंग की शक्ति होती है, ऐसा कथन मुंख का है, पॉल गुंगवा का है, देलॉक्रा का है या फिर पाब्लो रुई पिकासो ने ऐसा कथन दिया है? मित्रों, रेखा में रंग की शक्ति होती है ऐसा कहा जाता है, तो ऐसा कथन जो दिया गया गुंगवा के द्वारा दिया गया। विकल्प आपका पाल गुंगवा ही बैठेगा। सही जवाब अपना सी के साथ लग जाएगा। तो सी विकल्प यहां हम राइट आंसर्स के रूप में देंगे। आगे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है। पूछ रहा है लाल चित्रकला कच्छ। लाल चित्रकला कच्छ किसका चित्र है मित्रों? नाम दिया गया वान गो का है, जॉन मीरो का है, मातिस का है या फिर मार्सेल धुनसा का है। लाल चित्रकला कच्छ की बात आती है। लाल चित्रकला कच्छ जैसा दृश्य मित्रों उसी दृश्यकार के द्वारा बनाया गया जो दृश्यकार मातिस के रूप में ख्याति लब्ध है। विकल्प आपका यहाँ मातिस बैठेगा। विकल्प आपको बी के साथ चुनना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना है। आगे चला जाए। 5 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया प्रश्न संख्या 5। मित्रों, कह रहा है पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? ध्वनि का ज्ञान होता है, पाठ्य सामग्री आती है, कपड़ों का रूप होता है या फिर स्पर्श ज्ञान होता है। पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? जब पोत से अनुभव की बात आती है मित्रों, पोत से जो अनुभव होता है, पोत यह स्पर्श ज्ञान का होता है, तो विकल्प आपका स्पर्श ज्ञान होगा। विकल्प आपका यहाँ डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 6 की बारी है। बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है मिनी बस जैसा प्रमुख मूर्त शिल्प किसके द्वारा 1989 में बनाया गया? नाम महेंद्र पांड्या का है, राघव कनेरिया का है, मीरा मुखर्जी का है या फिर राम किंकर बैज का है। मिनी बस की बात आती है, ऐसी मूर्त शिल्प किसके द्वारा बनाई गई मित्रों? जब मिनी बस की बात आए, इन विकल्पों में एक प्रख्यात मूर्तिकार नाम मीरा मुखर्जी का लगेगा। विकल्प आपको बी के साथ चुनना होगा। तो बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे बनाना होगा। आगे देखा जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन आता है। पूछ लिया गया 7 नंबर प्रश्न। कह रहा है मित्रों, एमएफ हुसैन ने माधुरी दीक्षित के ऊपर गजगामिनी फिल्म बनाई 2010 में, 2000 में, 1992 में या फिर 2003 में। मकबूल फिदा हुसैन ने टोटल 12 फिल्मों का निर्माण किया। माधुरी दीक्षित के ऊपर गजगामिनी फिल्म का निर्माण मकबूल फिदा हुसैन ने किया और कौन से सन में किया पूछा जा रहा है, तो वो सन होता है सन 2000, जब
केंद्र सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। विकल्प सी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है 8 नंबर। मित्रों 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है चौपाटी। चौपाटी है, आज है, पतझड़ है, ये प्रमुख चित्र हैं। किस कलाकार ने बनाए? के हबार ने बनाए, अपर्णा सिंह ने बनाए, सदानंद बाकरे ने बनाए या फिर एस.एच. रजा ने बनाए। चौपाटी, आज और पतझड़ की बात आती है तो चौपाटी हो, आज हो, पतझड़ हो, ये सब जो दृश्य बनाया जाएगा, एक दृश्यकार होगा, एक चित्रकार होगा, नाम सैयद हैदर रजा होगा। विकल्प हम एस.एच. रजा के साथ देंगे। यहां राइट आंसर अपना डी के साथ बनाएंगे। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे कह रहा है एक्शन पेंटिंग। एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं मित्रों। नाम दिया गया मार्शल धुनसा है, पॉल क्ली है, जॉन मीरो हैं और जैक्सन पोलार का नाम दे दिया गया। एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है मित्रों? जब एक्शन पेंटिंग की बात आए, इन विकल्पों को आप पढ़ोगे तो एक नाम आएगा यहाँ पे जैक्सन पोलार का। आप विकल्प जैक्सन पोलार के साथ लगाओगे। डी विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। आगे चला जाए, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया मित्रों। 10 नंबर कह रहा है अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ कहां पाया जाता है? लुम्बिनी में, वाराणसी में, वैशाली में या फिर श्रावस्ती में? चतुर्मुख सिंह स्तंभ आपसे पूछा गया, अशोक के काल का है, कहां पाया जाता है मित्रों? आप भी जानते हैं इन विकल्पों के अकॉर्डिंग जब आप आंसर्स देंगे तो आपका आंसर यहाँ वाराणसी के साथ बैठेगा। सही जवाब आपका यहाँ सी विकल्प के साथ लगेगा। तो सी इज द राइट आंसर चुन लेना। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आता है, आपसे पूछ रहा है मित्रों, कह रहा है ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर सिरपुर छत्तीसगढ़ में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, बैराठ राजस्थान में है, नालंदा बिहार में है। ईंटों से बना है लक्ष्मण मंदिर है, पुराना है मित्रों। और ये जो पुराना मंदिर है ईंटों से बना हुआ, ये आपके छत्तीसगढ़ में है, सिरपुर छत्तीसगढ़ आपका परफेक्ट आंसर बैठता है। तो आप विकल्प यहाँ जो है फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं। ए इज द राइट आंसर अपना बना सकते हैं। तो सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 12 की बारी है, आपसे पूछ रहा है मित्रों, कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं वास्तुकला से, काष्ठ मूर्ति कला से, ब्लू पॉटरी से या फिर फोटोग्राफी से। आपसे कृपाल सिंह शेखावत की प्रसिद्धि के बारे में पूछा गया। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है मित्रों? आप भी जानते हैं जब कृपाल सिंह शेखावत के बारे में पूछा जाता है, इन सभी विकल्पों में आप ब्लू पॉटरी के रूप में नाम लगा सकते हैं। विकल्प अपना सी के साथ चुन सकते हैं। तो राइट आंसर सी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा। 13 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग फलधारणी। फलधारणी जो कैनवास पर तैलीय माध्यम में बनाई गई, ये कहाँ सुरक्षित है मित्रों? पूछा गया। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, श्री चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम केरला, शालार जंग संग्रहालय हैदराबाद या फिर बड़ौदा संग्रहालय बड़ौदा गुजरात। रवि वर्मा की फलधारणी रचना पूछा गया, कहाँ सुरक्षित है? जो 19वीं सदी की बढ़िया रचना होती है मित्रों। जब इसके संग्रह की बात आती है तो संग्रह आप जानते हैं राजा रवि वर्मा के, जहां मैक्सिमम चित्र पाए जाते हैं, और मैक्सिमम चित्र वहीं पाए जाते हैं जहां से राजा रवि वर्मा का संबंध होता है। नाम केरला राज्य का, चित्रा आर्ट गैलरी एकदम परफेक्ट आंसर्स बैठेगा। तो आप बी विकल्प के साथ आंसर्स दे सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन 14 नंबर पढ़ा जाए। पूछा गया अभी हाल ही में फ्रांस के मशहूर पेंटर पॉल गॉर्गिन की टे बैरो 2 शीर्षक पेंटिंग कितने में बिक गई? 75 करोड़ रुपए, 35 लाख रुपए, 64 करोड़ रुपए या फिर 70 करोड़ रुपए? आपसे पूछ लिया गया मित्रों पॉल गॉर्गिन की टे बैरो 2 शीर्षक की पेंटिंग जो है कितने में बिकी है? आपसे पूछा गया टे बैरो 2 कितने में बिकी मित्रों? जब टे बैरो 2 की बेचने की बात आती है तो ये बिकती है 75 करोड़ रुपए में। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर लग जाएगा। आगे देखा जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आता है
अगला क्वेश्चन 15 नंबर होता है, पूछ लिया गया मित्रों द व्हाइट स्लैब, द व्हाइट स्लैब, द व्हाइट स्लैब की बात आती है, मूर्तिकार हैं द व्हाइट स्लैब के। द व्हाइट स्लैब के मूर्तिकार हैं माइकल एंजेलो होते हैं, रोडिन होते हैं, एबेस्टेनिया, सेंट लैंगर, एल्बर्ट हैं या फिर पाब्लो पिकासो हैं। द व्हाइट स्लैब की बात आती है, द व्हाइट स्लैब का जो मूर्तिकार बनता है मित्रों, इन विकल्पों में एल्बर्ट आपका सही जवाब होता है, एल्बर्ट, एबेस्टेनिया, सेंट लैंगर, एबर्ट सही जवाब बनता है, तो सी विकल्प राइट आंसर्स लगाना। 16 नंबर प्रश्न पढ़ा जाएगा, पूछा कि आपसे मुंबई में विज्ञापन क्लब की स्थापना कब की गई। विज्ञापन क्लब की स्थापना मुंबई में 45 में हुई, 1962 में हुई, 1980 में हुई या फिर 2011 में हुई। मुंबई में विज्ञापन क्लब की जो है स्थापना कब होती है, तो मुंबई में विज्ञापन क्लब स्टेब्लिश होता है और वो स्टेब्लिश होता है 1962, 1962। विकल्प आपका 1962 के साथ जाएगा, बी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए मित्रों, तो आपसे कह रहा है सांभर के आखेट का दृश्य प्राप्त होता है। सांभर के आखेट का दृश्य कबरा पहाड़ से मिला, लिखुनिया से मिला, बेलारी से मिला या फिर जोगीमारा से प्राप्त हुआ। सांभर के आखेट का दृश्य कहां से मिला है मित्रों, जब सांभर में आखेट का दृश्य आएगा तो सांभर का आखेट यहाँ पे लिखुनिया से प्राप्त हुआ है। इन विकल्पों में आप लिखुनिया आंसर्स दे सकते हैं, विकल्प अपना जो है बी के साथ चुन सकते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 18 पूछ रहा है, प्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार जे.एम. टर्नर और जॉन कांस्टेबल के कुछ कार्यों का संकलन मिलता है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, बड़ौदा संग्रहालय बड़ौदा में या फिर प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई। प्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार जे.एम. टर्नर और जॉन कांस्टेबल के कुछ कार्यों का जो संकलन है कहां मिल जाता है, तो जॉन कांस्टेबल के कार्यों का जो संकलन मिलेगा, इकट्ठा हो जाएगा, वो आपका मिलेगा बड़ौदा के संग्रहालय बड़ौदा में। विकल्प आप बड़ौदा संग्रहालय दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर लगा सकते हैं, प्रश्न संख्या 19 की बारी है। केरल के चित्र आर्ट गैलरी में राजा रवि वर्मा के कुल कितने चित्र प्रदर्शित हैं मित्रों, 43 चित्र हैं, 70 चित्र हैं, 15 चित्र हैं या फिर 105 चित्र हैं। केरला के चित्रा आर्ट गैलरी में राजा रवि वर्मा के कुल कितने चित्र यहाँ प्रदर्शित हैं मित्रों, जब कुल चित्रों की संख्या की बात आएगी तो जो आंसर्स बैठेगा वो आंसर्स आपका 43 होगा, यानी 43 होगा। विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। और आगे देखा जाए 20 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ रहा है मित्रों, कह रहा है भारतीय विज्ञापन समिति की स्थापना कब हुई। भारतीय विज्ञापन समिति की जो स्थापना है ये कब हुई, 1952 में, 1982 में, 1947 में या फिर 1967 में। भारतीय विज्ञापन समिति की जो स्थापना है ये कब हुई। जब भारतीय विज्ञापन समिति की बात आती है मित्रों, भारतीय विज्ञापन समिति जो स्टेब्लिश होता है 1952 में स्टेब्लिश होता है, तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं, 1952 आंसर दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा, 21 नंबर क्वेश्चन से पूछ रहा है आपसे, मुगल-ए-आजम फिल्म पे आधारित चित्र किसने बनाए। मुगल-ए-आजम पे आधारित चित्र क्या राजा रवि वर्मा ने बनाया, एफ.एन. सूजा ने बनाया, एम.एफ. हुसैन ने बनाया या फिर अकबर पद्मसी ने बनाया। मुगल-ए-आजम पे आधारित फिल्म किसके द्वारा मेंटेन किया गया। मुगल-ए-आजम पे आधारित जो फिल्म बनेगा मित्रों, मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाएगा। विकल्प आपका एम.एफ. हुसैन बनेगा, बी विकल्प राइट आंसर्स देना। 22 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा, भारतीय मूर्तिकला नागरिक प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन है। भारतीय मूर्तिकला कल्याण कृष्ण है, आनंद कृष्ण है, कमल कृष्ण है या फिर राय कृष्ण दास है। भारतीय मूर्तिकला का राइटर पूछा गया मित्रों, आप जानते हैं नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा छपती है, राय कृष्ण दास जी इसके जो है लेखक हैं, तो आप विकल्प स्वर्गीय राय कृष्ण दास दे सकते हैं, डी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछा गया मूर्तिकार रामकिंकर बैज के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर आधारित एक वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसे 1975 में शुरू किया गया था के निर्देशक थे। ऋत्विक घटक जी थे, यश चोपड़ा जी थे, सत्यजीत राय जी थे या फिर करण जौहर जी थे। आपको बताना उसका जो है निर्देशक कौन था। रामकिंकर बैज के ऊपर आधारित फिल्म है मित्रों, तो उसका जो निर्देशक होगा वो ऋत्विक घटक होंगे। विकल्प आपका फर्स्ट साथ बैठेगा, ए विकल्प अपना राइट आंसर चुन लिया जाएगा, तो फर्स्ट विकल्प राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाएगा, 24 नंबर आता है। 24 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है राजा रवि वर्मा की द मिल्क मिड
द मिल्क मिड शीर्षक पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है? लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा में, मैसूर पैलेस कर्नाटका में, चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम में, या फिर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। राजा रवि वर्मा की द मिल्कमेड शीर्षक पेंटिंग कहाँ सुरक्षित रखी हुई है? जब मिल्कमेड की बात आती है, चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम। आप आंसर्स देना, शी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। सही जवाब शी के साथ लगाना। आगे चला जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। पूछ रहा है 26/11 हमले पर बनाई गई विवादित करती रेप ऑफ इंडिया का चित्रकार है। रेप ऑफ इंडिया जो 26/11 हमला हुआ था उस पे है। भूपेन खक्कर ने बनाया, एम.एफ. हुसैन ने बनाया, अंजलि इला मेनन ने बनाया, या फिर राम कुमार के द्वारा यह दृश्य बनाया गया। रेप ऑफ इंडिया की अगर बात आती है, ऐसा विवादित करती मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा बनाया जाता है। विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर चुन सकते हैं। आगे चला जाए। 26 नंबर क्वेश्चन आता है। 26 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है भारत के एकमात्र चित्रकार जिनके चित्रों की प्रदर्शनी पाब्लो पिकासो के साथ लगी। नाम रवि वर्मा है, अमृता सरगल है, रविन्द्रनाथ टैगोर है और एम.एफ. हुसैन का नाम दिया गया। जिनके चित्रों की प्रदर्शनी जो है मकबूल फिदा हुसैन के पाब्लो पिकासो के साथ लगी है। जो आंसर्स बैठेगा इन विकल्पों में आंसर्स आपका एम.एफ. हुसैन होगा, तो आप विकल्प जो है डी के साथ चुनोगे, डी इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पे चला जाए मित्रों। आपसे पूछा गया प्रसिद्ध चित्रकार जोशुआ रोनाल्ड्स का चित्र क्यूपिड अशलीप ऑन क्लाउड कहां सुरक्षित है? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है, एसेंटिक सोसाइटी कोलकाता में है, लिब्रो म्यूजियम पेरिस में है, या फिर मेट्रोपोलियन संग्रहालय अमेरिका में है। क्यूपिड अशलीप ऑन क्लाउड ये पूछा गया कहां सुरक्षित है मित्रों। जब इसके सुरक्षा की बात आएगी, आप भी जानते हैं एक सुरक्षा संग्रहालय आपका एशियाटिक सोसाइटी है जो आपके कोलकाता में है, तो विकल्प आप कोलकाता के साथ दे सकते हैं। बी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। सही जवाब जो है बी के साथ बन जाएगा, तो बी का राइट आंसर बना लो। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आता है। 28 नंबर प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु है। प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु है पशु चित्रण है, शिकार और नृत्य चित्रण है, मानवाकृति है, या फिर उपरोक्त छवि है। प्रागैतिहासिक चित्रों की जो विषय वस्तु बनती है मित्रों, आप भी जानते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों में पशु चित्रण भी है, शिकार और नृत्य भी है, मानवाकृति भी है, इसलिए ऑल ऑफ दीज आप आंसर्स दे सकते हैं। डी विकल्प अपना एकदम परफेक्ट आंसर चुन सकते हैं। आगे चला जाए। 29 नंबर क्वेश्चन आता है। 29 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? ललित कला अकादमी 1957 में हुई, 1959 में हुई, 1956 में हुई, या फिर 1954 में हुई? ललित कला अकादमी की स्थापना जो है न्यू दिल्ली में हुई। और नई दिल्ली में कब हुई मित्रों? तो वो सन होता है 1954 का। विकल्प आपका 1954 बैठेगा, तो आप यहाँ डी विकल्प के साथ अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। सही जवाब डी के साथ लगा पाओगे। अगला क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है आपसे, हरिहर आर्क पितामह मूर्त शिल्प में किन 4 देवताओं के संयुक्त रूप से प्रदर्शन है? पितामह होते हैं ब्रह्मा जी, आर्क होते हैं सूर्य जी, हर और हरि में आपको बताना है कि हर कौन है और हरि कौन है। आप सभी विकल्पों पर जब गौर करोगे मित्रों, तो आप सबसे लास्ट में ब्रह्मा जी किसमें पा रहे हो? इसमें और इसमें पा रहे हो, तो यही 2 होंगे, ये दोनों तो कट गए। इसके बाद हमने कहा था आर्क, आर्क यानी सूर्य होता है, यहाँ गणेश दिया गया, बस आपका विकल्प यही हो जाएगा। तो हरि कहा जाता है भगवान हरि को, यानी भगवान विष्णु को, और हर कहा जाता है हर हर महादेव को, यानी भगवान भोलेनाथ को, शिव को। तो आपका विकल्प यहाँ बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछ लिया गया बैटल ऑफ गंगा जमुना के चित्रकार हैं। बैटल ऑफ गंगा जमुना के चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा है, एम.एफ. हुसैन है, नंदलाल बोस है, यामिनी रंजन राय है। बैटल ऑफ गंगा जमुना इसके चित्रकार हैं, आपसे पूछा गया। बैटल ऑफ गंगा जमुना इसके चित्रकार है मित्रों। जब बैटल ऑफ गंगा जमुना की बात आती है मित्रों, तो भारत का विवादित कलाकार ये दृश्य बनाएगा। कलाकार का नाम मकबूल फिदा हुसैन है, तो आप विकल्प यहाँ बी के साथ चुन सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन 32 नंबर पढ़ा जाए। 32 आपसे पूछा गया कृष्णा स्प्रिंग इन कुल्लू किसकी पेंटिंग है? कृष्णा
कृष्णा किसकी पेंटिंग है? निकोलस रोरी की है, राम कुमार की है, रणवीर सिंह बिष्ट की है, जीआर संतोष की है। कृष्णा की बात आती है मित्रों, कृष्णा जो पेंटिंग होती है आप जानते हैं पहाड़ी कलाकार निकोलस रोरी की रचना है। तो विकल्प आप रोरी के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट विकल्प अपना चुन सकते हैं, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए 33 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया अजंता की चित्रकला किस कला से संबंधित है? अजंता की चित्रकला कौन से टाइम से संबंधित है मित्रों? शातवाहन और गुप्त से संबंधित है, चालुक्य से संबंधित है, मुगल से संबंधित है या फिर मौर्य से संबंधित है? अजंता की चित्रकला किस काल से, किस टाइम से संबंधित है मित्रों? जब अजंता की चित्रकला की बात आती है तो आप भी जानते हैं शातवाहन और गुप्त दोनों का संबंध होता है। विकल्प आप यहाँ फर्स्ट विकल्प के साथ चुनोगे, ए इज द राइट आंसर, काला करोगे। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पढ़ा जाए। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित शिशु ईसा मसीह चित्र किसने बनाया? नाम राम गोपाल विजयवर्गीय का है, यामिनी रंजन राय का है, अशित कुमार हालधार और पीटर पाल गोविंस का नाम आपके सामने दिया गया। शिशु ईसा मसीह की बात आती है मित्रों, अगर शिशु ईसा मसीह पूछा जाए जो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में रखा हुआ है तो वो रचनाकार बनेंगे पीटर पाल गोविंस। आप विकल्प डी के साथ चुनना। अगला क्वेश्चन हम 35 नंबर पढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन करा द पेंटर, पैनल पर तैलीय चित्र है, किसका है द पेंटर? द पेंटर किसका चित्र है? वैन गोग का है, एडगर देंगा का है, होनोर रूमियर का है और पाब्लो पिकासो का नाम आपके सामने दे दिया गया। आपसे कह रहा द पेंटर, तैलीय चित्र किसका है? द पेंटर। द पेंटर की अगर बात आती है मित्रों, ये तैलीय दृश्य होता है और ये तैलीय दृश्य आपका होनोर ड्यूमियर का है। तो विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं, अपना विकल्प यहाँ बी के साथ चुन सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन हम 36 नंबर लाएंगे। 36 नंबर प्रश्न होगा, आपके स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछ रहा है पोर्ट्रेट्स ऑफ लुई 15 ऑफ फ्रांस। ये पेस्टल कृति है, किसने बनाई? मैरिज क्वेंटन डी ला टूर ने बनाई, फ्रांसिसो मिले ने बनाई, कुर्बे ने बनाई या फिर गॉर्गिन के द्वारा मेंटेन किया गया। मित्रों पोर्ट्रेट्स ऑफ लुई 15 ऑफ फ्रांस ये पेस्टल कृति है, किसके द्वारा मेंटेन की गई? जब सभी नामों को आप पढ़ोगे तो ला टूर आपका परफेक्ट आंसर होगा, मैरिज क्वेंटन डी ला टूर। विकल्प फर्स्ट के साथ लगाओगे। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया अकादमिक शैली का चित्रकार कौन है? अकादमिक शैली का चित्रकार कौन है? श्रीधर महापात्रा है, सुखबीर सिंह श्रृंगल है, रेम्ब्रा है या फिर डॉली है? एकात्मिक शैली का कलाकार, सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे मित्रों तो आपका जो यहाँ आंसर बैठेगा अकादमिक शैली का कलाकार श्रीधर महापात्रा होगा। श्रीधर महापात्रा सही जवाब आपका फर्स्ट विकल्प के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। तो फर्स्ट विकल्प आप राइट आंसर के रूप में बनाओगे। अगला क्वेश्चन अपना 38 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया, क्या कह रहा है मित्रों? 38 रंजीत होशकोटे, रंजीत होशकोटे की प्रसिद्धि पूछा गया। क्या चित्रकार हैं, क्या छापाकार हैं, मूर्तिकार हैं या फिर कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं? रंजीत होशकोटे। जब रंजीत होशकोटे की बात आए मित्रों तो आप कला समीक्षक के रूप में नाम लगा लीजिएगा। विकल्प अपना यहाँ डी के साथ चुन लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे चलेंगे 39 नंबर प्रश्न आएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, कह रहा है निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? 4 विकल्पों पर गौर करिएगा। प्रसिद्ध कला समीक्षक मनु पारेख हैं, सोनू सूद हैं, अंजलि ला मेनन है या फिर रणजीत शाह है। आपको बताना है प्रख्यात कला समीक्षक के रूप में कौन नाम आता है। प्रसिद्ध है, कला समीक्षक है, कलाकारों की रचनाओं की समीक्षा करता है मित्रों, डॉक्टर रणजीत शाह। एकदम परफेक्ट आंसर बैठेगा। तो आप विकल्प यहाँ डी के साथ चुन सकते हो, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम 40 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा गया शांति निकेतन के विनोद बिहारी मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध थे? शांति निकेतन के विनोद बिहारी मुखर्जी कौन से रूप में जाने जाते हैं? चित्रकार के रूप में, छापाकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में या फिर भित्तीय चित्रकार के रूप में? शांति निकेतन के विनोद बिहारी मुखर्जी कौन से रूप में प्रसिद्ध है मित्रों? तो शांति निकेतन के विनोद बिहारी मुखर्जी की जो प्रसिद्धि होती है भित्ति रचनाकार होती है, भित्ति रचनाकार होती है, दीवारों पे चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। विकल्प आप यहाँ डी के साथ चुनोगे, डी इज द राइट आंसर बैठेगा। हम लोग आगे चलेंगे। अपना अगला क्वेश्चन आएगा। अपना अगला क्वेश्चन 41 नंबर आया। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है?
41 नंबर प्रश्न है भगवान, सौंदर्य भगवान का हस्तक्षेप है। सौंदर्य भगवान का हस्तक्षेप है, यह किसका कथन है? ऐसा कथन हिंगेल ने दिया है, पिकेट ने दिया है, इमर्सन ने दिया या फिर शोपेनहावर ने दिया? सौंदर्य भगवान का हस्तक्षेप है। सौंदर्य जो है ये भगवान का हस्तक्षेप है, ऐसा कथन जो है इमर्सन के द्वारा दिया गया। तो आप विकल्प इमर्सन लगा सकते हैं, अपना राइट आंसर बी के साथ चुन सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, कह रहा है सोमनाथ होर का बुड श्रृंखला है। सोमनाथ होर का बुड श्रृंखला है, एचिंग प्रिंट है, बुड प्रिंट है, पल्प प्रिंट है या फिर सेरीग्राफिक प्रिंट है। सोमनाथ होर का जो बुड श्रृंखला है मित्रों, ये कैसा है? जब सोमनाथ होर के बुड श्रृंखला की बात आएगी तो ये आपका पल्प प्रिंट होता है। विकल्प आपका बी के साथ लगेगा। बी इज द राइट आंसर, आपको चुनना है। तो बी विकल्प सही जवाब लगाओ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ के श्री BN आर्य किस रूप में प्रसिद्ध हैं? बद्रीनाथ आर्य लखनऊ के कौन से रूप में जाने जाते हैं? चित्रकार के रूप में, कला इतिहासकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में या फिर चिवरउटर के रूप में? BN आर्य की बात आती है मित्रों, बद्रीनाथ आर्य, लखनऊ के बद्रीनाथ आर्य की प्रसिद्धि जो है एज अ चित्रकार के रूप में ख्याति लब्धता है। तो आप विकल्प यहाँ चित्रकार के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर अपना चुन सकते हैं। सॉरी, ए इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है। एक जो है मूर्तिकार नहीं है। नाम भावेश चंद्र सान्याल का है, धनराज भगत का है, अमरनाथ सहगल का है और असित कुमार हालधार का नाम दिया गया। एक मूर्तिकार नहीं है। आप सभी विकल्पों पर जब गौर करोगे मित्रों तो एक नाम मूर्तिकार के रूप में नहीं शामिल है, वो नाम असित कुमार हालधार का है। आप विकल्प हालधार दे दीजिएगा। डी इज द राइट आंसर चुन लीजिएगा। और आगे चला जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया छतीन्द्रनाथ किसके शिष्य हैं मित्रों? पूछा गया छतीन्द्रनाथ किसके शिष्य हैं? नाम सरबड़ी राय चौधरी का है, हिरणमय राय चौधरी का है, रोंद्रा का है और अवनींद्र नाथ का नाम दे दिया गया। छतीन्द्र बाबू किसके शिष्य है पूछा गया। जब छतीन्द्र बाबू के गुरु जी का नाम पूछा जाता है तो आप भी जानते हैं छतीन्द्रनाथ मजुमदार के कला गुरु होते हैं, बंगाल शैली के प्रणेता नाम अवनींद्र नाथ ठाकुर होता है। आप विकल्प यहाँ डी के साथ चुनोगे। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया निम्नलिखित में से उसकी पहचान करें जो बंबई का मूर्तिकार नहीं है। बंबई का मूर्तिकार शंखो चौधरी नहीं है, श्री फोकड़े नहीं है, श्री मात्रे नहीं है या फिर कर्माकर नहीं है। बंबई का मूर्तिकार नहीं है मित्रों। सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो बंबई का मूर्तिकार यहाँ पे श्री शंखो चौधरी नहीं है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर के रूप में जाएगा। आगे देखा जाए 47 नंबर क्वेश्चन आता है। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछ रहा है यूरोपीय क्यूबवाद को भारतीय परिप्रेक्ष्य में नया रूप देने वाले कलाकार थे। जहांगीर छाबरावाला थे, मकबूल फिदा हुसैन थे, राम कुमार थे या फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। यूरोपीय क्यूबवाद को भारतीय परिप्रेक्ष्य में नया रूप देने का जो काम रहेगा किसका रहेगा मित्रों? सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो क्यूबिज्म यानी घनवाद, और जब घनवाद की बात आए तो घनवादी कलाकार भारत का पहला जीएन टैगोर होता है, यानी गगनेंद्र नाथ टैगोर होता है। तो विकल्प आप जीएन टैगोर के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है क्रास के साथ ईसा के कलाकार थे। क्रास के साथ ईशा के कलाकार थे। गगनेंद्र नाथ टैगोर थे, अमृता सहगल थी, यामिनी रंजन राय थे या फिर अवनींद्र नाथ टैगोर। क्रास के साथ ईशा के कलाकार थे। क्रास के साथ ईशा की अगर बात आती है मित्रों, क्रास के साथ ईशा रचना यामिनी रंजन राय की है, जो भारत के पिकासो के रूप में भी ख्याति लब्ध हैं। विकल्प आपका जो है बी के साथ बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर छप रहा है। और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आता है आपका 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है किसने पाश्चात्य पद्धति को भारतीय रूप देने का कार्य किया? किसने पाश्चात्य पद्धति को भारतीय रूप देने का कार्य किया मित्रों? नाम दिया गया रवि वर्मा ने किया, यामिनी रंजन राय ने किया, अमृता सहगल ने किया या फिर राम कुमार ने किया है। पाश्चात्य पद्धति को भारतीय रूप देने का जो कार्य रहेगा वो किसका रहेगा? तो वो अमृता सहगल का रहेगा। सरदार उमराव सिंह की पुत्री होती है। 1913 में जन्म होता है, हंगरी में जन्म होता है, हंगरी बुडापेस्ट। तो विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग 50 नंबर पढ़ेंगे। आपसे पूछ रहा है, सूर्यलिज्म कला को अपनी विशिष्ट सृजन कला से ऐश्वर्यशाली बनाया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर राजा रवि वर्मा ने। सूर्यलिज्म कला को अपनी विशिष्ट सृजन कला से ऐश्वर्यशाली बनाया मित्रों। तो ऐश्वर्यशाली बनाने का जो काम रहेगा, जिन्होंने मैक्सिमम चित्रों को पेन और पेपर में मेंटेन कर दिया, स्केच में बना दिया, नाम उसका रविन्द्रनाथ टैगोर होता है, जो 67, 68 या फिर जीवन के 7वें दशक में चित्रकारिता की ओर आते हैं। 2500 से ज्यादा चित्रों का निर्माण कर देते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। विकल्प सी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर आ रहा है, 51। रॉयल अकेडमी से शिक्षा प्राप्त कलाकार थे। रॉयल अकेडमी से शिक्षा प्राप्त अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, प्रदोष गुप्ता हैं, गोपाल घोष हैं या फिर पारितोष सेन है। रॉयल अकेडमी से शिक्षा प्राप्त कलाकार कौन है मित्रों? तो रॉयल अकेडमी से जो शिक्षा प्राप्त कलाकार होते हैं उनका नाम प्रदोष गुप्ता होता है। इन विकल्पों में आप प्रदोष गुप्ता के साथ आंसर दे सकते हैं। विकल्प आपका बी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 52 नंबर होगा, 52। 52 नंबर प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा मद्रास प्रोग्रेसिव ग्रुप के प्रमुख थे। मद्रास प्रोग्रेसिव ग्रुप के प्रमुख डीपी राय चौधरी और केसीएस पणिक्कर थे। डीपी राय चौधरी और रामकिंकर बैस थे। केसीएस पणिक्कर और के श्रीनिवासल्लू थे या फिर सूजा और एमएफ हुसैन रहे। मद्रास प्रोग्रेसिव ग्रुप के जो प्रमुख बनते हैं मित्रों, उनका जो नाम शुमार होता है वो होता है के.सी.एम. पणिक्कर और उसके साथ के श्रीनिवासल्लू। तो विकल्प आपका जो है वो सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। दिल्ली के मशहूर भूदृश्य चित्रकार कंवल कृष्ण। कंवल कृष्ण किस क्षेत्र से हैं? मूर्तिकला से हैं, वास्तुकला से हैं, ग्राफिक कला से हैं या फिर कला के इतिहासकार हैं। कंवल कृष्ण की बात आती है, दिल्ली से उपलब्धि है मित्रों। आप जानते हैं कंवल कृष्ण का संबंध ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में है, तो ग्राफिक कलाकार के रूप में इनका खूब ज्यादा नाम होता है। विकल्प आपका सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए 54 नंबर प्रश्न आता है। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों, सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा? सुहाग के नुपुर नाम बीरेन डे का है, अमृतलाल नागर का है, दिनकर कौशिक का है और राम कुमार का नाम आपके सामने दे दिया गया। सुहाग के नुपुर की बात आती है मित्रों, अगर सुहाग के नुपुर की हम बात करते हैं, सुहाग के नुपुर का उपन्यास अमृतलाल नागर ने लिखा है। विकल्प सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आएगा। पूछा गया चित्रकार बीरेन डे के चित्रों का कंपोजिशन है, रियलिस्टिक है, सेमी एब्स्ट्रैक्ट है, फॉबिज्म है या फिर सुररियलिस्टिक है। बीरेन डे के चित्रों का जो कंपोजिशन है मित्रों वो क्या है? तो बीरेन डे के चित्रों का कंपोजिशन जो है वो सेमी एब्स्ट्रैक्ट है। विकल्प आप सेमी एब्स्ट्रैक्ट के साथ दे सकते हैं। विकल्प अपना जो है बी के साथ चुन सकते हैं, तो बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे चला जाए अपना अगला क्वेश्चन 56 नंबर आता है। 56 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, एहोल में एप्सिडल प्लान पर निर्मित मंदिर है, लाड खान है, कुंती गुड़ी मंदिर है, दुर्गा मंदिर है या फिर मेघुती मंदिर है। एहोल में एप्सिडल प्लान पे आधारित जो मंदिर होती है मित्रों वो आपकी दुर्गा टेम्पल है। विकल्प आपका दुर्गा मंदिर के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर यहाँ पे चुना जाएगा। आगे चला जाए 57 नंबर आता है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, कह रहा है महाभारत के विषयों को लेकर के कई भित्तीय चित्र किसने बनाए? महाभारत के विषयों को लेकर के कई भित्तीय चित्र जो है असित कुमार हालधार ने बनाए, नंदलाल बोस ने बनाया, विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया या फिर ए रामचंद्रन के द्वारा बनाया गया। महाभारत के विषयों को लेकर के भित्तीय रचना जो मेंटेन की जाती है वो भित्तीय रचना फाइनली मास्टर मोशाय के द्वारा बनाई जाती है। तो आप विकल्प जो है बी के साथ बनाओगे। बी इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाओगे। सही जवाब आपका जो है वो बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चला जाएगा अपना 58 नंबर क्वेश्चन आता है। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 58 नंबर। आपसे कह रहा मित्रों, प्रसिद्ध मूर्तिकार शंकर चौधरी कहाँ के रहने वाले हैं? शंकर चौधरी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के हैं, मुंबई के हैं, बड़ौदा के हैं या फिर लखनऊ के हैं। शंकर चौधरी की बात आती है, इनकी प्रसिद्धि कहाँ से है?
तो शंकर चौधरी आपके बड़ोदरा से है मित्रों। सही जवाब आपका गुजरात बनेगा। सही जवाब आपका सी के साथ लगेगा। सी इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन आएगा 59 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछ रहा है दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने पहली एशियाई चित्रकला प्रदर्शनी कब आयोजित की? 1947 में, 1950 में, 1948 में या फिर 1954? दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने पहली एशियाई चित्रकला प्रदर्शनी कब आयोजित की? 1947, 1947 सही जवाब बनता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे देना होता है। और आगे चला जाएगा। 60 नंबर प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 60 की बारी है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने किस चित्रों पे अपनी माँ को चित्रित कर दिया था? जीएम शेख ने अपनी रचना में अपनी माँ को दर्शा दिया। बोलती सड़क पे, घर वापसी में, शहर बिकाऊ है या फिर कहत कबीर में? गुलाम मोहम्मद शेख ने अपनी माँ को जिस रचना में बनाया वो घर वापसी वाला दृश्य है। विकल्प आपका घर वापसी सही बैठेगा। सही जवाब आपको यहाँ पर सी विकल्प के साथ चुनना है। तो सी इज द राइट आंसर फिलहाल लगा लेना है। अपना अगला क्वेश्चन 61 नंबर आएगा। 61 नंबर प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे है। 61 61 आपसे कह रहा है सांची का प्राचीन नाम था, सांची का पुराना वाला नाम था, काकड़ाव था, चेतियागिरी था, काकनाद था या फिर कोई नहीं? सांची का प्राचीन नाम था आपसे पूछा गया। जब सांची के पुराने नाम की बात आती है मित्रों, काकड़ाव आंसर बनता है। विकल्प अपना फर्स्ट के साथ चुनेगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए। 62 नंबर क्वेश्चन आता है। 62 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो है क्या कार्लाइल और काकबर्न ने किया, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी ने किया, कर्निंघम और रकालदास बनर्जी ने किया या फिर डॉक्टर राधाकांत वर्मा और डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने किया? भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों के जब खोजने की बात आती है मित्रों, तो कार्लाइल और काकबर्न का नाम खूब प्रमुखता से लिया जाता है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बैठता है। ए इज द राइट आंसर बन जाता है। आगे चला जाए। 63 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया 63 कह रहा राजा सामंत सिंह की प्रेयसी बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? बनी ठनी का चित्रकार नाम दिया गया निहाल चंद है, नैनसुख हैं, विशन दास हैं या फिर पोतू हैं? मित्रों आपसे बनी ठनी के बारे में पूछा गया। जब बनी ठनी का चित्रकार आपसे पूछा जाए तो इन विकल्पों में आप निहाल चंद का नाम लगा सकते हैं। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। आगे चलेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आएगा। 64 नंबर आपसे कह रहा है, सांची स्तूप का तोरण द्वार बना था। सांची स्तूप का तोरण द्वार बना था शुंग काल से, गुप्त काल से, सातवाहन काल से या फिर चोल काल से? सांची स्तूप का जो तोरण द्वार है मित्रों ये बना था सही जवाब सातवाहन काल बैठता है मित्रों। राइट आंसर आपका यहाँ सी के साथ बनेगा। तो सी इज द राइट आंसर लगा लेना। आगे चला जाएगा। 65 नंबर आता है। कला का सबसे आधुनिक रूप है आपसे पूछा गया। चित्रकारिता है, वास्तुकला है, मूर्तिकला है या फिर इंस्टॉलेशन है? कला का सबसे आधुनिक रूप कौन सा है मित्रों? कला का जो सबसे आधुनिक रूप है वो आपका इंस्टॉलेशन है। तो संस्थापन है। सही जवाब आपका डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 66 नंबर पढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन से कह रहा महावीर का जन्म चित्रित किया गया। महावीर का जन्म चित्रित किया गया नाम चोर पंचास्का का है, कलपसूत्र का है, दिव्या वादना का है और प्रज्ञा पारमिता का नाम दिया गया। महावीर के जन्म को चित्रण की बात आती है मित्रों, तो महावीर स्वामी के चित्रण की रचना कल्पसूत्र में प्राप्त होती है। तो विकल्प आपका यहाँ सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर आपको चुनना है मित्रों। और आगे चला जाए। 67 नंबर आता है। 67 नंबर प्रश्न है आपसे कह रहा है, ठाकुर शैली का सूत्रपात किसने किया? ठाकुर शैली का सूत्रपात किसने किया? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनीन्द्रनाथ टैगोर हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं और अमृता सर्कल का नाम आपके सामने दे दिया गया। ठाकुर शैली का सूत्रपात आपसे पूछा गया। जब ठाकुर शैली के सूत्रपात की बात आती है तो मित्रों आप भी जानते हैं ठाकुर शैली यानी बंगाल शैली, बंगाल शैली यानी पुनर्जागरण शैली, पुनर्जागरण शैली यानी अवनी बाबू। तो विकल्प आप अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के साथ दे सकते हैं। बी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। और आगे चला जाएगा। 68 नंबर आता है। आपसे पूछा गया 68 नंबर प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की पदवी कब दी गई थी?
अंग्रेज सरकार ने नाइटहुड से नवाजा 1912 में, 1915 में, 1914 में या फिर 1917 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की जो पदवी प्राप्त होती है मित्रों, याद रखिएगा 1915 में प्राप्त होती है। 1915 में ही इन्होंने विचित्रा क्लब की भी स्थापना की थी। तो विकल्प आप जो है सी के साथ चुनना। अगला क्वेश्चन आएगा 69 नंबर होगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, बंगाल शैली का प्रभाव किस स्कूल पर नगण्य था यानी नहीं था? कहाँ पे प्रभाव ना के बराबर था? लखनऊ वाले पे, जयपुर वाले पे, लाहौर वाले पे या फिर बम्बई वाले पे? लखनऊ शैली का जो प्रभाव है कहाँ के स्कूल पे ना के बराबर था? तो बम्बई वाले स्कूल में ना के बराबर था। विकल्प आपका मुंबई बैठेगा यानी मुंबई बैठेगा। डी इज द राइट आंसर होगा। आगे चला जाए, अपना 70 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न मित्रों, 70 नंबर आपसे पूछ रहा है, विरूप वज्र और अद्भुत लोक शीर्षक के लिथोग्राफी चित्र जो है किसके द्वारा मेंटेन किए गए? नाम सुनील कुमार का है, जे स्वामीनाथन का है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है और अनुपम शुद्ध का नाम दे दिया गया। विरूप वज्र और अद्भुत लोक की बात आती है तो विरूप वज्र और अद्भुत लोक जो फाइनली लिथोग्राफी दृश्य होता है, भारत का पहला घनवादी कलाकार बनाएगा और भारत का पहला घनवादी कलाकार जीएन टैगोर। तो विकल्प आपका जो है यहाँ जीएन टैगोर के साथ बैठ जाएगा। आगे चला जाए, 71 नंबर क्वेश्चन आता है। 71 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस मुगल स्मारक में मशहूर मयूर सिंहासन लोकेटेड है? मयूर सिंहासन स्थित है लाल किला आगरा में, लाल किला दिल्ली में, शाही किला लाहौर में या फिर फतेहपुर सीकरी आगरा में? आपसे मयूर सिंहासन की बात कर रहा है। मयूर सिंहासन लोकेटेड है, स्थित है, कहाँ पे स्थित है मित्रों? तो लाल किला दिल्ली में लोकेटेड है। विकल्प आपका जो है वो बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर, आपको चुन लेना है। और आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर आता है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्लाइंग विथ रेनबो सेरिग्राफी दृश्य है, इसके रचनाकार का नाम पूछा गया। फ्लाइंग विथ रेनबो नाम मोती झरोटिया का है, लक्ष्मण गोड़ का है, जय झरोटिया का है और जय कृष्ण अग्रवाल का नाम दे दिया गया। फ्लाइंग विथ रेनबो की बात आती है तो फ्लाइंग विथ रेनबो ऐसा दृश्य जो फाइनली बनाया गया है ये मोती झरोटिया के द्वारा बनाया गया है। तो आप विकल्प मोती झरोटिया के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर पढ़ा सकते हैं। और आगे चला जाएगा, 73 नंबर क्वेश्चन आता है। 73 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ब्लैम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं? ब्लैम ब्लैक की बात आती है मित्रों, नाम में प्रभाववाद है, अभिव्यंजनावाद है, स्वच्छंदतावाद है और फाववाद का नाम दे दिया गया। ब्लैम ब्लैक कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं मित्रों। जब ब्लैम ब्लैक के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो स्वच्छंदतावाद आंसर बैठता है। आप विकल्प यहाँ सी के साथ चुन सकते हो। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे चला जाए, 74 नंबर क्वेश्चन आता है। 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है, तेली का मंदिर जो 8वीं-9वीं सदी का है ये कहाँ लोकेटेड है? तेली का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश, ग्वालियर दुर्ग मध्य प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश या फिर भुवनेश्वर उड़ीसा? तेली के मंदिर की बात आती है, 8वीं-9वीं सदी की है। सही जवाब क्या बैठेगा? सही जवाब क्या बनेगा? तेली के मंदिर की अगर बात करते हैं मित्रों तो तेली का मंदिर आपका लोकेटेड है ग्वालियर दुर्ग मध्य प्रदेश। तो विकल्प आप ग्वालियर के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर चुन सकते हैं। आगे चलेंगे, 75 नंबर क्वेश्चन आएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, ईंटों से निर्मित दुनिया का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर है। दुनिया का सबसे प्राचीन है अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया वाला, भीतरगांव मंदिर कानपुर वाला, सांची मंदिर रायसेन वाला या फिर लक्ष्मण मंदिर खजुराहो वाला? ईंटों से निर्मित है, दुनिया का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर है मित्रों। तो सबसे प्राचीन भी है, हिंदू मंदिर भी है। कानपुर नगर में लोकेटेड आपका भीतरगांव मंदिर सही जवाब बनता है मित्रों। राइट आंसर आपका बी के साथ लगेगा, घाटमपुर वाला बेल्ट। सही जवाब भीतरगांव कानपुर, सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आता है। आपसे पूछा गया, प्रसिद्ध चित्र है कॉल ऑफ यूनिटी किसने चित्रित किया? कॉल ऑफ यूनिटी नाम नित्यानंद महापात्रा का है, श्रीधर महापात्रा का है, रणवीर सिंह बिष्ट का है और राम मंजी सुतार का नाम दे दिया गया। कॉल ऑफ यूनिटी की बात आती है मित्रों, कॉल ऑफ यूनिटी। तो कॉल ऑफ यूनिटी जो है नित्यानंद महापात्रा की है। विकल्प आप नित्यानंद महापात्रा दे सकते हैं। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। और आगे चला जाएगा, 77 नंबर क्वेश्चन आता है। 77 आपसे पूछ रहा है मित्रों, कह रहा है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां
शीर्षक जो ब्रांज शीर्षक है ये किसके द्वारा बनाया गया? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। नाम डीपी राय चौधरी है, सर्वरी राय चौधरी है, रामकिंकर बैज है और अवतार सिंह पवार का नाम दिया गया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान रचना किसकी है मित्रों? सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो आपका विकल्प जो बैठेगा ये सर्वरी राय चौधरी के साथ बैठेगा। सही जवाब जो बन रहा है सर्वरी राय चौधरी के साथ बन रहा है, बी विकल्प आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आ रहा है, आपसे पूछा गया 78। विख्यात चित्र एट आइडियल म्यूजेज। एट आइडियल म्यूजेज किसका है? राम कुमार का है, जतिननाथ मजूमदार का है, असित कुमार हालधार का है या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर का है? एट आइडियल म्यूजेज की बात आती है, एट आइडियल म्यूजेज, एट आइडियल म्यूजेज की अगर बात आए तो आप असित कुमार हालधार के साथ आंसर दे सकते हैं। सी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर चुन सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन आता है। 79 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वह मूर्तिकार जो दिल्ली का प्रतिनिधित्व करता है, दिल्ली का प्रतिनिधित्व करता है भावेश चंद्र सान्याल, धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, अवतार सिंह पवार, श्री खांडे, राजीव नयन, श्री मात्रे, श्री फाड़के, कर्माकर या फिर अणवय से कोई नहीं। दिल्ली का प्रतिनिधित्व करता है ऐसा मूर्तिकार का संगठन कौन सा है मित्रों? तो आप भी जानते हैं अमरनाथ सहगल जी हों, धनराज भगत जी हों, भावेश चंद्र सान्याल जी हों, ऐसा नाम आपके दिल्ली के साथ जुड़ता है तो आप विकल्प यहाँ फर्स्ट के साथ चुन सकते हो। ए इज द राइट आंसर बना सकते हो। आगे चला जाए 80 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 80 की बारी है। पूछ लिया गया श्रम का विजय कहाँ से रचना है मित्रों? नई दिल्ली में संग्रहित है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। पूछा गया ये श्रम का विजय का मूर्तिकार कौन है? डीपी राय चौधरी हैं, सांखो चौधरी हैं, धनराज भगत हैं या फिर रामकिंकर बैज हैं। श्रम के विजय की बात आती है मित्रों, जब श्रम का विजय हो या विजय उल्लास की बात आए तो आप प्रख्यात मूर्तिकार डीपी राय चौधरी का आंसर दे सकते हैं। विकल्प अपना फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं। ए इज द राइट आंसर बन जा रहा है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आ रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शहर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से पुकारा जाता है। गुलाबी शहर जाना जाता है जयपुर को, जोधपुर को, लखनऊ को या फिर हैदराबाद को। मित्रों अगर हम पिंक सिटी की बात करते हैं तो पिंक सिटी के रूप में जो शहर जाना जाता है वो आपका राजस्थान का राजधानी वाला क्षेत्र है, हृदय वाला क्षेत्र है। विकल्प आपका जयपुर बैठता है, विकल्प आपका फर्स्ट साथ बैठेगा। ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आता है। आपसे पूछा गया लंदन की जलवायु नामक पुस्तक के लेखक है। लंदन की जलवायु नामक पुस्तक के राइटर कौन है? नाम टर्नर का है, ल्यूक वार्ड का है, कांस्टेबल का है और क्लॉद गैरोलोरा का नाम आपके सामने दे दिया गया। लंदन की जलवायु के लिए पूछा गया। मित्रों अगर हम लंदन की जलवायु की बात करते हैं, इन विकल्पों में आप जो आंसर दोगे वो ल्यूक होगा, ल्यूक होवार्ड सही जवाब बनेगा। तो बी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 83 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया मार्कंडेय ऋषि द्वारा लिखित विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में हिंदी का पहला अनुवाद किसने किया मित्रों? नाम स्टेला कैम्ब्रिज का है, डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी का है, महादेव शाह का है और डॉक्टर आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम दे दिया गया। चित्रसूत्र का हिंदी में पहला अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो चित्रसूत्र को पहले अनुवादित करने में हिंदी में डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी अग्रणी रहेंगे। विकल्प आपका जो है वो बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर बना लेना है। सही जवाब बी के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन आएगा 84 नंबर होगा। 84 नंबर प्रश्न मित्रों आपसे कह रहा श्रृंगार रस का वर्ण है। श्रृंगार रस का कलर है, श्याम होता है, श्वेत होता है, लाल होता है या फिर नीला होता है। श्रृंगार रस का जो कलर होता है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, श्याम श्याम श्याम। विकल्प आपका फर्स्ट साथ बैठेगा। ए इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चला जाए अपना अगला क्वेश्चन 5.5 नंबर आता है। 85 नंबर प्रश्न आपसे पूछ लिया गया मित्रों। आपसे कह रहा है किस ग्रंथ में मूल रंग 5 श्वेत, पीला, नीला, लाल और काला बताया गया। नाम चित्रसूत्र का है, नाट्यशास्त्र का है, षडंग का है और ऋग्वेद का नाम दिया गया। किस ग्रंथ में मूल रंग 5 बताए गए हैं मित्रों? तो वो ग्रंथ जिसमें मूल रंग 5 बताए गए वो आपका चित्रसूत्र होता है। विकल्प आप जो है चित्रसूत्र के साथ लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर चुन लीजिएगा। फिर आगे चला जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन आएगा। 86 नंबर प्रश्न है। आपसे कह रहा बिहार की मधुबनी कला को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? बिहार की मधुबनी कला को प्रकाश में लाने का श्रेय नंदलाल आचार्य को प्राप्त है, कर्णिघन को प्राप्त है, भास्कर कुलकर्णी को प्राप्त है या फिर डब्ल्यू.जी. आर्चर को प्राप्त है।
बिहार की मधुबनी कला को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है मित्रों, ये प्रकाश को लाने में जो है ये श्रेय में लाने का काम जो है भास्कर कुलकर्णी का है। तो इन विकल्पों में जो आप आंसर्स दोगे वो सही जवाब क्या बनेगा मित्रों, वो सही जवाब यहाँ पे सी विकल्प के साथ बैठ जाएगा। आगे चला जाए 87 नंबर प्रश्न आता है। 87 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसका कथन है मेरी विधा किसी कला स्कूल की पढ़ाई वाली नहीं है, इसलिए चित्र शायद कभी पूरे नहीं होते। यामिनी रंजन राय, जी.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर और राम किंकर बैस का नाम दे दिया। किसी पढ़ाई वाले स्कूल की विधा नहीं है मित्रों, इसीलिए चित्र पूरे नहीं होते, ऐसा कथन है बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर का। आप विकल्प रविन्द्रनाथ टैगोर यानी आर.एन. टैगोर दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर चुना जा सकता है। आगे चला जाए अपना 88 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, कह रहा है किस विधा में कई चीजें जैसे ईंट हो गया, पुस्तक हो गया, मिट्टी हो गया, बक्सा हो गया, पर्दा हो गया, चित्रशिल्प हो गया, टीवी सेट हो गया, इन सभी को विन्यासित कर एक प्रकार का वातावरण निर्माण किया जाता है, उसे चित्रकला कहते हैं, वास्तुकला कहते हैं, मूर्तिकला कहते हैं या फिर इंस्टॉलेशन कह देते हैं। तो ऐसी विधा ये सबसे नवीन विधा है, सबसे नवीन या सबसे आधुनिक। विकल्प आपका स्थापना होता है, संस्थापन होता है, जिसे इंस्टॉलेशन कहा जाता है। विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर चुनना होगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। सभी रंगों का जनक रंग है, सभी रंगों का फादर वाला रंग सफेद रंग है, लाल रंग है, काला रंग है या फिर पीला रंग है। सभी रंगों का जनक वाला रंग कौन सा होता है मित्रों? तो सभी रंगों का जनक आप जानते हैं कि सफेद रंग है। सफेद रंग को जब आप प्रिज्म से निकालते हैं तो फिर वेबजोर में बढ़ जाता है। विकल्प आप फर्स्ट साथ लगा सकते हैं। ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखा जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन 90 नंबर आता है। आपसे पूछ रहा है 90 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की नींव किसने रखी थी? पाटलिपुत्र नगर की जो नींव है उदाइन ने रखी, बिंबिसार ने रखी, अजातशत्रु ने रखी या फिर अजामिल ने रखी है। पाटलिपुत्र नगर की जो नींव रखी जाती है मित्रों, ये नींव रखने का काम यहाँ पे उदाइन का है। तो आप विकल्प उदाइन के साथ दे सकते हैं, अपना विकल्प जो है फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं। ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन अपना 91 नंबर आता है। 91 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, अजंता में कुल कितनी गुफाओं का पता चला है? अजंता में कुल कितनी गुफाओं का पता चला? 28 है, 30 है, 29 है या फिर 35 है? कुल कितनी गुफाओं की बात हो रही है? 28 है, 30 है, 29 है, 35 है। आप भी जानते हैं 14 और 15 के बीच 15 ए का निर्माण हो गया, बस गुफाओं की संख्या 30 हो गई। नहीं, पहले 29 हुआ करती थी, 29, वर्तमान में 30 है। तो आप विकल्प जो है उसी के साथ चुनना। अगला क्वेश्चन अपना 92 नंबर आपके स्क्रीन पर यह रहा मित्रों। आपसे पूछ लिया गया 92 नंबर प्रश्न, कंपूचिया प्रसिद्ध है किसके लिए? कंपूचिया प्रसिद्ध है विष्णु मंदिर के लिए, शिव मंदिर के लिए, जैन मंदिर के लिए या फिर मसीही गिरजाघर के लिए? कंबोडिया या कंपूचिया प्रसिद्ध है किसके लिए? विष्णु मंदिर के लिए फेमस है मित्रों। तो आप राइट आंसर विष्णु मंदिर दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर चुन सकते हैं। और आगे देखा जाए 93 नंबर क्वेश्चन आता है। 93 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? नाम अबुल हसन का है, फैजी का है, अबुल फजल का है और अब्दुल कादिर बदायूनी का नाम दिया गया। आईने अकबरी की बात आती है मित्रों, जब आईने अकबरी लिखने की बात आए तो आप अबुल फजल आंसर दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर चुन सकते हैं। और आगे चला जाएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन 94 नंबर आता है। आपसे पूछ लिया गया, महाकवि कालिदास द्वारा रचित संस्कृत भाषा का विश्व प्रसिद्ध नाटक है, नाट्य शास्त्र है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, अभिज्ञान शकुंतलम है और मेघदूत का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया, महाकवि कालिदास द्वारा रचित संस्कृत भाषा का विश्व प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो संस्कृत भाषा का विश्व प्रसिद्ध नाटक, इन विकल्पों में आप अभिज्ञान शकुंतलम दे सकते हैं। विकल्प अपना जो है सी के साथ चुन सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 95 नंबर होगा। 95 नंबर प्रश्न मित्रों आपसे करा है, बौद्ध मत में महायान संप्रदाय के वर्तमान जगत के अभिभावक जो है आर्धीश्वर माना जाता है। अमित्रजित को, अमिताभ को, मैत्रेय को या फिर अमीचंद को, किसको माना जाता है अधीश्वर? बौद्ध मत के महायान संप्रदाय के अधीश्वर या अभिभावक कौन है मित्रों? तो अभिभावक के रूप में अमिताभ हैं। विकल्प आपका सी के साथ बैठता है।
सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। आगे देखा जाएगा अगला क्वेश्चन 96 नंबर आता है, आपसे पूछ लिया गया मित्रों, कह रहा है शिव पार्वती की एक ऐसी मूर्ति जिसके आधे भाग में शिव और आधे भाग में पार्वती का अंकन होता है, क्या उसे अर्धनारीश्वर कहते हैं, लक्ष्मीपति कहते हैं, अलभुषा कहते हैं या फिर दैव शक्ति कहते हैं। मित्रों आप भी जानते हैं आधे भाग में शिव आधे भाग में पार्वती, तो उसी को अर्धनारीश्वर का रूप कहा जाता है। विकल्प आप अर्धनारीश्वर के रूप में दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आएगा। 97 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है भित्तीय चित्रकारी की टेक्निक जो ताजा चूने के लेप से निष्पादित की जाती है उसे क्या नाम दिया जाता है मित्रों। फ्रेस्को कहते हैं, टेम्परा कहते हैं, ग्वास कहते हैं या फिर वास विधा कह देते हैं। भित्तीय चित्रकारी की जो ऐसे टेक्निक जिसमें ताजा चूना का लेप निष्पादित किया जाता है, ऐसी टेक्निक के लिए जो एक शब्द यूज किया जाता है फ्रेस्को किया जाता है। विकल्प आप फ्रेस्को के साथ लगाओगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चला जाए 98 नंबर क्वेश्चन आता है। 98 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों, रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए एलोरा की किस संख्यक गुफा में उत्कीर्ण है। रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए 29 नंबर में है, 15 नंबर में है, 14 नंबर में है या फिर 32 नंबर में है। रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए ऐसा जो दृश्य पाया जाता है 29 में पाया जाता है। आप विकल्प यहाँ 29 के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए अगला क्वेश्चन 99 नंबर आ गया, आपसे पूछ लिया गया प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मानित ब्रिटिश मूर्तिकार रोमदा है, एंटनी मार्क डेविड गोरमिली है, जो कोमेटी है या फिर कोल्डर है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मानित ब्रिटिश मूर्तिकार कौन है मित्रों। इन सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो आपका जो आंसर बैठेगा, एक आंसर यहाँ पे आपका गोरमिली है, विकल्प आपका वही बैठेगा, यानी बी इज द राइट आंसर लग जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए, आपसे पूछा गया पुस्तक तेभांगा, तेभांगा एन आर्टिस्ट डायरी एंड चेक बुक्स स्केच बुक्स, इसके राइटर क्या रामकिंकर बैद जी हैं, चित्र प्रसाद जी हैं, सोमनाथ होर जी हैं या फिर शंखो चौधरी जी हैं। आपको बताना इसका राइटर कौन है मित्रों। इन विकल्पों पे आप सोमनाथ होर नहीं, ऑप्शन आप बी के साथ देख लेना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाए अगला क्वेश्चन आपका 101 नंबर आता है मित्रों, आपसे पूछ लिया गया कहा जा रहा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विकर्ण, विकर्ण जो कैनवास पर तैलीय माध्यम में है, इसके चित्रकार का नाम बताना है। एस.जी. वासुदेव हैं, शमशाद हैं, तैयब मेहता हैं या फिर N.S. बेंद्रे हैं। आपसे विकर्णतया के बारे में पूछ लिया गया। विकर्णतया रचना मित्रों जिसने काली रचना को बनाया वही तैयब मेहता, इसके लिए भी जाना जाता है। तो आपका विकल्प जो है यहाँ सी के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चला जाए अपना अगला क्वेश्चन आता है 102 नंबर। 102 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है दास्ता में इन बॉर्डेज कास्ट मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। दास्ता में नाम शंखो चौधरी हैं, पी.के. दास गुप्ता हैं, धनराज भगत हैं और विमान बिहारी दास का नाम दे दिया गया। दास्ता में की अगर बात आती है मित्रों, दास्ता में की अगर मूर्तिकार का नाम आए तो पी.के. दास गुप्ता आप परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। अपना विकल्प जो है शी के साथ लगा लीजिएगा, शी इज द राइट आंसर बना लीजिएगा। और आगे चला जाएगा मित्रों, अपना अगला क्वेश्चन आता है 103 नंबर। 103 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाला पहला कलाकार था। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाला पहला कलाकार मुकुल चंडे हैं, ज्योति भट्ट हैं, नीरुल मजुमदार हैं या फिर जया कृष्ण अग्रवाल हैं। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले की अगर बात आए तो आप नीरज मजुमदार के रूप में आंसर दे सकते हैं। अपना विकल्प जो है वो बी के साथ चुन सकते हैं, तो बी इज द राइट आंसर लगा लेना। और आगे चला जाएगा 104 नंबर आता है। 104 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1907 ईस्वी में मॉडर्न रिव्यू नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से स्टार्ट हुआ। नाम इलाहाबाद का है, अहमदाबाद का है, कोलकाता और लखनऊ का नाम दिया गया। मॉडर्न रिव्यू की बात आती है 1907 से स्टार्ट हुआ छपना। मित्रों ये कोलकाता से छपना स्टार्ट हुआ था, विकल्प आपका कोलकाता बैठेगा। सही जवाब आपको यहाँ पे डी के साथ नहीं बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए 105 नंबर आता है। आपसे पूछा गया अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है जिब्बू निशा। जिब्बू निशा किसके संग्रह में है। जिब्बू निशा
नाम राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में है, भारत कला भवन वाराणसी में है, भारतीय रविंद्र भारती सोसाइटी कोलकाता में है, फिर इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है। जेबू निशा की बात आती है, जेबू निशा, अगर जेबू निशा की हम बात करते हैं, रविंद्र भारती सोसाइटी कोलकाता आपको परफेक्ट आंसर बैठता है, तो आप विकल्प यहाँ सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बढ़ा सकते हैं। और आगे चला जाएगा 106 नंबर आता है, 106 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित वह पहला विश्वविद्यालय जहां पे MFA मास्टर ऑफ फाइन आर्ट कोर्स स्टार्ट हुआ, बनारस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। MFA मास्टर ऑफ फाइन आर्ट स्टार्ट होता है मित्रों ऐसा विश्वविद्यालय जहां का खुद का संग्रहालय भी है, नाम बनारस विश्वविद्यालय होगा, BHU होगा, विकल्प फर्स्ट साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन आपका 107 नंबर आता है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार है, नाम में दिया गया DP धूलिया है, मोहम्मद हनीफ है, मोहम्मद सलीम है, फ्रैंक वैसली है। आपसे पूछा गया एक मूर्तिकार के रूप में ख्याति लब्ध है। मित्रों जब मूर्तिकार का नाम यहाँ पूछा जाए, आप मोहम्मद हनीफ का नाम दे सकते हैं, विकल्प अपना जो है वो शी के साथ लगा सकते हैं, तो शी इज द राइट आंसर बन जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आएगा। पूछा गया बाटिक विधा के उल्लेखनीय कलाकार हैं, नाम प्रभा पवार का है, सुदर्शन धीर का है, रमेश साथी का है, और उपरोक्त सभी का विकल्प भी आपके सामने दे दिया गया। बाटिक, आपसे बाटिक विधा का उल्लेखनीय कलाकार पूछा गया। जब बाटिक विधा का उल्लेखनीय कलाकार पूछा जाए तो आप इन विकल्पों में सही जवाब उपरोक्त सभी दे सकते हैं, ऑल ऑफ दीज आंसर्स दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर चुन लीजिएगा। आगे चला जाएगा 109 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, ग्वालिन किसकी मूर्ति है? ग्वालिन किसकी मूर्ति है? नाम चिंतामणिकर का है, महेंद्र पांड्या का है, DP राय चौधरी का है, और धनराज भगत का नाम दे दिया गया। ग्वालिन की बात आती है, जब ग्वालिन मूर्ति पूछी जाए तो आप ग्वालिन के लिए महेंद्र पांड्या का नाम चुन सकते हैं, विकल्प अपना जो है वो बी के साथ लगा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए मित्रों, आपसे पूछ लिया गया विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थिनन किस देश में अवस्थित है? पार्थिनन की बात आती है, पूछा गया मिस्र में है, इटली में है, इंग्लैंड में है या फिर यूनान में है। पार्थिनन की बात आती है मित्रों, कहाँ लोकेटेड है पार्थिनन? पार्थिनन की अगर बात आए मित्रों, विश्व प्रसिद्ध है पार्थिनन, तो पार्थिनन आपका ये यूनान में है, विकल्प आपका डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आता है 111 नंबर होता है 111। आपसे कुछ विकल्प टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया, कूट टाइप का, इसको पढ़ना है फिर आंसर्स देना है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से टफ हो जाते हैं। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करें। आपसे पूछा गया प्रिंट मेकर के रूप में आपको पहचानना है और बताना है कौन कौन सा है। तो मित्रों पाल लिग्रेन हाँ है, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर है या नहीं है, व्लादिमीर तातलीन नहीं है, मार्नो मार्नी नहीं है, केवल 1 और 4 नहीं, 2 और 3 नहीं, केवल 1 और 2 हाँ, 1 2 4 नहीं। तो सही जवाब आपका यहाँ सी के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर आपको चुनना है। आगे देखा जाए 112 112 नंबर प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चंस कह रहा है मित्रों, हिरोशिगे निम्नलिखित में से किस विधा के मास्टर थे? हिरोशिगो नाम कास्ट उत्कीर्णन का है, कास्ट कट प्रिंट का है, डाई पॉइंट प्रिंट का है या फिर स्टेंसिल प्रिंट का नाम दे दिया गया। हिरोशिगे की बात आती है, हिरोशिगे किस विधा के मित्रों कलाकार हैं? तो आप कास्ट कट प्रिंट लगा सकते हैं, विकल्प अपना जो है बी के साथ चुन सकते हैं, वुडकट प्रिंटिंग। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 113 नंबर पढ़ा जाएगा 113। आशंका द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस सौंदर्य शास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया था? द्वंद्वात्मक सिद्धांत लियो टॉलस्टॉय ने दिया, हेंगेल ने दिया, अरस्तू ने दिया या फिर कोंचे ने दिया है? द्वंद्वात्मक सिद्धांत की अगर बात आती है मित्रों, द्वंद्वात्मक सिद्धांत देने का जो काम रहेगा इन विकल्पों में हेंगेल का रहेगा, तो आप विकल्प यहाँ सी के साथ चुन सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बन सकता है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत फाइनली हेंगेल के द्वारा दिया जाता है, सही जवाब सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 114 आएगा, 114 नंबर आएगा मित्रों। 114 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विभिन्न प्रकार के ग्रेवर का प्रयोग होता है, विभिन्न प्रकार के ग्रेवर का प्रयोग होता है जो है पीसने के लिए, उत्कीर्णन के लिए, मेंजोटेंट के लिए या फिर ड्राई पॉइंट्स के लिए। ग्रेवर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो नाना प्रकार के ग्रेवर उत्कीर्णन के लिए आते हैं मित्रों, सही जवाब आपका उत्कीर्णन बैठेगा, विकल्प आपका यहाँ बी के साथ लग जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन 115 नंबर आता है 115 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया
गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवारों के एक ताखे में विष्णु अनंत साई की विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी हुई है। क्या ये विष्णु मंदिर एरण वाला है, क्या उदयगिरी गुफा विदिशा वाला है, दशावतार मंदिर देवगढ़ वाला है, या फिर लक्ष्मण मंदिर खजुराहो वाला है? कहाँ पे विष्णु अनंत साई की विश्राम अवस्था में दर्शाए गए हैं मित्रों? तो ये दशावतार मंदिर देवगढ़ में फाइनली एक ताखे में दर्शाए गए हैं। विकल्प आपका जो है उसी के साथ बैठ जाएगा, सी इज द राइट आंसर लग जाएगा। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 116 नंबर आता है 116 आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सही मिलान नहीं है? कौन आपका सही मिलान नहीं है? नाम मयूर पक्षी जो है मंसूर पक्षी और पशु चित्रकार, रामदास गढ़वाल शैली का प्रणेता, मनोहर रामायण पे आधारित चित्र और कुशन लाल समुद्र के चित्रकार। आपसे पूछा गया कौन सही मिलान नहीं खाता है मित्रों। जब आप सभी विकल्पों पर पढ़ोगे तो कुशन लाल का संबंध आप समुद्र के चित्रकार के रूप में नहीं जानते हैं, बाकी तो एकदम फिट मिला हुआ है, तो आप डी विकल्प आंसर चुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर पढ़ा जाएगा। पूछा गया बहुचर्चित पांडुलिपि तूतीनामा के मुगल दरबार के स्टूडियो में 250 लघु चित्रकारी और 52 कथाओं का उल्लेख है। इसे किसके शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया? बाबर के टाइम, अकबर के टाइम, हुमायूं के टाइम या फिर जहांगीर के टाइम? किसके टाइम इसे लिपिबद्ध किया गया मित्रों? तो जिसका काल काव्य कला के लिए जाना जाता है, जिसका काल सभी रचना के लिए स्टार्ट होता है। अनपढ़ राजा अकबर जो नगाड़ा बजाने में प्रवीण रहा है। विकल्प आपका अकबर के साथ बैठेगा, शी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए, 118 नंबर प्रश्न आता है 118 आपसे पूछ रहा है मित्रों, कला एक प्रकार का प्रतीक है, सिद्धांत का प्रतिपादक है, नाम दे दिया गया। अरस्तु है, प्लेटो है, रोजर फ्राई है या फिर सुजैन के लैंगर है? कला एक प्रकार का प्रतीक है, ऐसा जो कथन दिया गया मित्रों सुजैन के लैंगर के द्वारा दिया गया। तो इन विकल्पों में आप सुजैन के लैंगर आंसर दे सकते हैं। डी विकल्प आपका परफेक्ट आंसर बैठ जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आगे चला जाए, 119 नंबर प्रश्न आता है 119 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, कह रहा है राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध चित्र शैली है जो रंगों की शतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? नाम बूंदी शैली है, अंबर शैली है, मारवाड़ शैली है और अलवर शैली का नाम दे दिया गया। राजस्थान की कौन सी शैली जो रंगों के शतरंगी आभा के प्रयोग के लिए जानी जाती है? तो रंगों की शतरंगी आभा के प्रयोग के लिए आपकी बूंदी बहुत फेमस है। विकल्प बूंदी शैली बनेगा, फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर लग जाएगा। और आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन 120 आता है, 120 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कला अनुरागी राजा सामंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्र शैली को आश्रय प्रदान किया? नाम मेवाड़ शैली का है, किशनगढ़ का है, कांगड़ा का है और चंबा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया किशनगढ़ को फाइनली राजा सामंत सिंह ने आश्रय दिया है मित्रों। सही जवाब आपका जो है सी के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। 121 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पे चित्रित हैं? विषय की बात आती है, दृश्य चित्र है, युद्ध का दृश्य है, जनमानस का दृश्य है या फिर दरबार का दृश्य है? कंपनी शैली जिसे पटना शैली, जौन शैली, फरंगी शैली कहा जाता है, वहां पे जनमानस का दृश्य खूब ज्यादा बनाया गया और जनमानस का दृश्य खूब ज्यादा बिकता भी था। तो विकल्प आपका जनमानस के साथ जाएगा, बी विकल्प आपका राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 122 आता है, 122 नंबर आता है। पूछ लिया गया फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ एस्थेटिक्स अरस्तु को कहते हैं, बाउमगार्टन को कहते हैं, सुकरात को कहते हैं या फिर वात्स्यायन को कहते हैं? फादर ऑफ एस्थेटिक्स की अगर बात आती है मित्रों, एस्थेटिक्स ऑफ फादर, फादर ऑफ एस्थेटिक्स ऑफ बाउमगार्टन आंसर दे सकते हैं। इन विकल्पों में आप सी के साथ अपना परफेक्ट आंसर चुन सकते हैं, सी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 123 123 नंबर आता है। पूछ लिया गया सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। नाम भीमबेटका पेट्रोग्लिफ का है, बादामी गुफा का है, अजंता गुफा का है और डक्कल गुफा का नाम दे दिया गया। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति की अगर बात आती है मित्रों, आपका राइट आंसर भीमबेटका पेट्रोग्लिफ बनेगा। तो भीमबेटका पेट्रोग्लिफ के साथ आप आंसर चुन सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का आपके सामने आ चुका है। आपसे पूछा गया मित्रों तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार किस युग में प्रयोग किए गए? तराशे गए चमकीले पत्थरों का जो औजार है या पूरा पाषाण काल में यूज हुआ, मध्य पाषाण काल में आया, नव पाषाण काल में आया या फिर ताम्र पाषाण काल में आया? तराशे गए चमकीले पत्थरों का जो औजार यूज होगा मित्रों, यहाँ उत्तर पाषाण का शब्द लिखा मिले, उत्तर पाषाण नहीं लिखा है, यहाँ नव पाषाण लिखा है, वही सही जवाब बनेगा। नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल में चमकीले पत्थरों के औजार यूज किए गए मित्रों, खूब नुकीले औजार यूज किए गए। तो विकल्प सी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 125 नंबर आया,
आपसे पूछा गया अपभ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग है। अपभ्रंश शैली के जो अंग प्रत्यंग हैं कोमल हैं, स्थिर और जकड़े हुए हैं, गतिमय हैं या फिर कोई नहीं। जब अपभ्रंश शैली की बात आए मित्रों और अंग प्रत्यंग की बात आए तो स्थिर और जकड़े हुए अंग प्रत्यंग आप लगा सकते हैं। विकल्प अपना जो है बी के साथ चुन सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर बनाओ। अब बताने की बारी है 125 में आपका कितना तुक्का लगा है, सही सही बताइएगा, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। इसके कट ऑफ की बात करते हैं मित्रों, जो इसका कट ऑफ यहाँ से निर्धारित किया जा रहा है वो कट ऑफ यहाँ पे 119/125 रखा गया है। 119/125। अगर इतना नंबर आपका सही है तो एकदम फिट है। अगर कुछ दिक्कत है तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं।